22 साल की शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा था वो गलत था, लेकिन शर्मिष्ठा के साथ जो हो रहा है वो सही है। इससे पहले कि कुछ लोग इस वीडियो से सेक्शन में आकर ये शुरू कर दे कि आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, तो हम बोल्ड लेटर में आपको स्पष्ट बता दें कि ये वीडियो शर्मिष्ठा को समर्थन देने के लिए नहीं है, बल्कि शर्मिष्ठा जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। शर्मिष्ठा जो कुछ कर रही थी, जो लोग उनमें आग पानी देख तो इंजन भर रहे थे, रिट्वीट कर रहे थे, हम तब भी कह रहे थे कि ना वो भाषा, ना वो विचार, ना एक सख्त समाज में स्वीकार है। लेकिन जो कुछ हो रहा है पुलिस ने किया है, क्या वो स्वीकार्य है, इस पर भी चर्चा होगी। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, उससे आगे बढ़ते हैं और ये सवाल उठेगा कि वो बंगाल पुलिस जो मुर्शिदाबाद से लेके मालदा उत्तर 24 परगना दंगों पर हाईकोर्ट से फटकार खाती है, वो एक माफ़ी मांग चुकी 22 साल की लड़की को पकड़ने के लिए बंगाल से गुड़गांव 1500 किलोमीटर का सफ़र करके आ जाती है। वो जो अपने घर को संभाल नहीं पा रहे, वो अपनी लड़की को गिरफ्तार करने के लिए इतनी उत्पर होती है, किस लिए? इसलिए कि क्योंकि कानून की मर्यादा बनाकर रखनी थी, या इसलिए वहाँ जो राज्य सरकार है, जो बड़ा वोट बैंक है, अगर इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाए तो ट्वीट मैसेज दिया जाएगा कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल है लॉजिक की पुलिस को हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। अब भारत में ये सवाल उठेगा कि क्या एक धर्म पर ही भावनाएं आहत होती है, सलाखें तैयार होती है एक जगह पर ही, मतलब सो कॉल्ड फ्रीडम एक्शन होते हैं। क्योंकि जिस बंगाल पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफर तय करके एक 22 साल की लड़की को, माफ़ी मांगने लड़की को तय किया है, वो कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि जिस राज्य के सरकार को कहने पे वो जहाँ तक पहुँची है, उसी राज्य सरकार ने सांसद ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी की है, भगवान शिव को मजाक उड़ाया है, शिवलिंग का मजाक उड़ाया है, लेकिन एक आंख से बंगाल पुलिस को दिखाई नहीं पड़ा और दूसरी से सरपत 1500 किलोमीटर चली आई। सरपट मतलब ये कैसा कानून है जो धर्म और सियासत को चेहरा देखकर बढ़ रहा है। और आज ये सवाल पूछा जाएगा, ये बात स्पष्ट की पूछी जाएगी कि ये समर्थन विरोध समर्थन का नहीं है, बल्कि भारत में एक देश से दो कानून का है। हमने ये मसला पहले भी उठाया था, जब प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार किया गया था, तब भी हमने कहा था कि मध्य प्रदेश में मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक गुनाह की एक सजा, एक माफ़ी कैसे हो सकती है? और आज ये मसला शर्मिष्ठा को लेकर उठ रहा है। ये कहते नहीं उठाएंगे कि जो शर्मिष्ठा ने जो कुछ कहा था वो गलत था, लेकिन शर्मिष्ठा सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, माफ़ी मांगती है, ये कहती है कि बार-बार कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी ने कश्मीरवाद में जो कुछ किया था उसे देखकर गुस्सा आया था। पाकिस्तान को कलाकारों को निशाना साधा था, भाषा खराब थी, गंदी थी, घिनौनी थी, लेकिन इंटेंशन पाकिस्तान को जवाब दिया। उस दुख में, उस गुस्से में बढ़ते बढ़ते और कुछ लोगों के रिट्वीट कमेंट के डीजल फॉल्ट डालते डालते उस लड़की ने मर्यादा को लांघ दिया। आतंकवाद को कट्टरपन से आगे बढ़कर उसने पैगंबर मोहम्मद की टिप्पणी कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली। लेकिन सच ये भी है कि माँ उससे माफ़ी मांग ली थी, ये लिखा था कि मैं सर माफ़ी मांगती हूँ, मेरी टिप्पणी कट्टरपंथी आतंकवादियों के लिए थी, किसी धर्म को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं थी। ये भी कहा था कि मैं सावधान रहूँगी, माफ़ कर दीजिए मुझे। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उस माफ़ी को कुचल दिया। वो पुलिस जो अपने ही राज्य में ही स्थिति को संभाल नहीं पाती है, वो सरपट गुड़गांव पहुंच जाती, हथकड़ियाँ पहनाई गई, वो चिल्लाती रही लड़की ये डेमोक्रेसी नहीं है। यही पुलिस उसी लड़की को, जो लोग रेप की धमकी कर रहे थे, सरपंच से जुड़ा की बात कर रहे हैं, जो घर से उठवाने की बात कर रहे हैं, जो उसे जिंदा जलाने की बात कह रहे हैं, जिनके सोशल मीडिया पोस्ट पर बड़े पड़े हैं, नाम सामने हैं, उन पर पूरी तरह खामोश है। सवाल ये है क्यों? और ये कई सारे सवाल उठेंगे। शर्मिष्ठा को गिरफ्तारी में कानून की निष्पक्षता, सत्ता की प्रायोरिटी और बोलने की आज़ादी को कहाँ तक माफी है, इसको लेकर सवाल खड़े किए। ये कहानी अब उस लड़की की नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी आत्मा को लेकर है, क्योंकि
बंगाल पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफर तय किया है, लेकिन ये बंगाल पुलिस मामला उत्तर 24 परगना में सांप्रदायिक हिंसा पे खामोश रहती है। बार बार हाईकोर्ट कहती है एक लड़की पे सरपट चली आती है। क्या ये न्याय है, सत्ता का खेल है? या 22 साल की लड़की का शब्द बंगाल हत्या से बड़ा खतरा है? जो क्वालिटी इतनी बड़ी है पुलिस की, या कानून धर्म की सियासत कर रहा है कि हिंदू धर्मों पर बोला जाता है और इस देश में बहुत से हिंदू उठाए रहे हैं कि आपके धर्म पर बोला गया तो अब यूनिटी दिखाते हो पुलिस आती है ले जाती है, लेकिन दूसरे धर्म पर बोलने पर उदाहरण के तौर पर संयोजी घोष टीएमसी के सांसद है, शिवलिंग को लेकर विवादित टिप्पणी करते हैं। इनको खिलाफ शिकायत की करवाई है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। महुआ मुद्रा राणा, कई ऐसे राणा है जो सोशल मीडिया पोस्ट थे, उनके कई पोस्ट ने कई लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, लेकिन उन पर कोई सजा एक्शन नहीं होता है, पर कोई सजा नहीं होती है। कई ऐसे कॉमेडियन है, कई ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो बड़े बड़े जिन्होंने हिंदू धर्म की प्रतीकों को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन एक लड़की जो नाराज नेता है, ना प्रभावशाली है, जिसने सोशल मीडिया पे माफी मांगी है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पीछे साफ सुथरा रहा है, जो सार्वजनिक तौर पे कह रही है कि अब नहीं होगा, उसे पकड़ने के लिए पुलिस 1500 किलोमीटर का सफर तय करके कुछ भावना दोषियों से संवेदनशील है, या फिर हमारे देश का कानून जो है धर्म देखकर चल रहा है कि भाई साहब हिंदू धर्म को बोल रहा है तो नहीं किया जाएगा, इस पर किया जाएगा तो कर लिया जाएगा। आपने भी देखा होगा हाल फिलहाल में एक बड़े यूट्यूबर भी, हम नाम नहीं लेंगे, बट एक धर्म को लेकर कुछ बनाया, माफी मांगनी पड़ी, वीडियो हटाना पड़ा, लेकिन उन्हीं को लेकर ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो दूसरे धर्म पे है, हिंदू धर्म पे है और वहाँ पे माफी नहीं मांगी। शर्मिष्ठा को कितनी धमकियां मिली, रेप की धमकी, सरपंच से जुदा की धमकी, लेकिन शर्मिष्ठा को पुलिस एक्टिव है, बाकी जगह पे खामोश है। क्या धमकी देना तब तक अपराध नहीं है जब तक शिकार एक साधारण लड़की हो। शर्मिष्ठा की लड़की जिंदगी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं बेवजह नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट पड़ी है, अब डर वो आपको। शर्मिष्ठा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। लॉ की पढ़ाई करने वाली लड़की अब कानून के उलझनों में फंस कर रह गई है, उसका करियर जो खतरे में है। सोशल मीडिया पे उसे कुछ लोगों ने कट्टरपंथी हिंदू सैनिक बना रखा है, कुछ ने दोनों लोगों ने मित्रों ने बर्बाद कर दिया है। उसके ऊपर 5 FIR दर्ज है, नई शिकायतों का डर है, माफी मांगना, जेल भेजना, क्या सिस्टम का दुरुपयोग है, ये चर्चा चलती रहेगी। लेकिन एक सवाल जो उठेगा कि सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की जिंदगी तबाह कर दिया, ये सवाल सबक भी है और हमारे आप जैसों के लोगों के लिए, समझता के लिए, सोच समझ के सोशल मीडिया पे एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है। धार्मिक मुद्दों पे विशेष सावधानी बरतें। भीड़ और सत्ता के दबाव में यहाँ के कानून में सियासत बन जाता है। हम उस देश में जहाँ बलात्कार, हत्या और पुलिस चुप रहती है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट पर आप 100 लोग उठा लें तो पुलिस की प्रायोरिटी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, इतनी नफरत फैली इतनी घटना से, गलती सजा देनी है तो धर्म देख कर मत दीजिए, फैसले में स्पष्ट रखिए। ये सब हम सरकारों से भी अपील करेंगे। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी एक केस नहीं है, बल्कि कानूनी धर्म और सत्ता की सियासत कड़वी सच्चाई है जो सवाल उठाती है कि हमारा सिस्टम सभी को न्याय दे रहा है। धार्मिक भावनाओं की रक्षा हर धर्म की एक जैसी क्यों नहीं है? हर व्यक्ति की आज़ादी सत्ता के कैद में क्यों हो रही है? शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ये चेतावनी है। आपको वहाँ भी मिलेगी विचारधारा देखकर। मतलब ये समय निष्पक्षता और संवाद और समानता का लिए हम आवाज उठा रहे हैं। ये मामला हर उस नागरिक के लिए जो